बिहार बोर्ड क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम का यहाँ पे जो 24 तारीख को आपको सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चन पेपर आ चुका है और पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्यूशन आपको यहीं पे कराने वाले हैं, कहीं पे आपको ले जाने के लिए नहीं कहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया सामाजिक विज्ञान और यहाँ पे सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पे सेट कोड भी मिला लीजिएगा, यहाँ पे विषय कोड भी मिला लीजिएगा। इसके बाद इसमें बात करें अगर कुल प्रश्न को तो इसमें आपको यहाँ पे 80 प्रश्न पूछेगा और फिर 32 आपको सब्जेक्टिव रहेगा। टोटल यहाँ पे 112 प्रश्न रहेगा। इसके बाद हम आपको बता देते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या आने वाला है। तो ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव जिससे आप देख करके आप यहाँ से उतार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए और देख करके आप इसे उतार सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फ़ोन में। आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीनशॉट लेना है। और इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा, चूँकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है इसलिए इसमें 80 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें आपको 40 नंबर को ही आपको बनाने के लिए रहेगा। आई होप इतना समझ गए। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए और कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए। हम इसके बाद आपको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए हम चलते हैं आपको सब्जेक्टिव में। इसके बाद हम आ चुके हैं सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको सेकेंड सीटिंग में पूछने वाला है। तो आप लिख करके ले लीजिए 101% आपको एग्जाम में सेकेंड सीटिंग में आपको यही आने वाला है, हूबहू यही आएगा। तो कॉपी कलम निकाल कर यहाँ से बैठ जाइए और आप हूबहू अपने कॉपी में सब इसे लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लघु में आ चुके हैं। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लघु में पहला क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है, व्हाट इज मेटरनिक युग। इसका आंसर यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद आगे यहाँ पे बताया जा रहा हो चिन मिन मार्ग क्या है। तो हो चिन मिन मार्ग क्या है, कंबोडिया वियतनाम लाओस के क्षेत्र आता है, इसको में ये जान रहे हैं, इसको लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा निरुद्धीकरण से आप क्या समझते हैं, निरुद्धीकरण से क्या समझते हैं, इसका भी आंसर देखा गया यहाँ पे। कुटीर उद्योग को बंद हो जाना ही क्या कहलाता है, निरुद्धीकरण उद्योग कहलाता है। इसके बाद चौथा है यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को इस प्रकार से लिखा गया है, अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून से क्या समझते हैं। दल बदल विरोधी कानून से क्या समझते हैं, आप लोग जान रहे हो कि दल बदल में एक नेता दूसरे दल के नेता के साथ मिल जाता है, उसी को दल बदल कहते हैं। और एक कानून आया था, कब आया था, 1950 ईस्वी में। छठवां क्वेश्चन है कि बिहार में छात्र आंदोलन के यहाँ पे कारण को लिखे। तो बिहार में बहुत सारा छात्र आंदोलन के कारण था, जैसे यहाँ पे बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनको यहाँ पे शरण देना और भी बहुत सारा यहाँ पे कारण है, तो इसे लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में विशेषता बताएं। भारतीय संघीय शासन की विशेषता बताएं, क्या है इसकी विशेषता। तो कुछ इस प्रकार से आपको विशेषता लिखा गया। टोटल आपको 8 विशेषता को बताया गया, इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है समावेशी विकास से क्या तात्पर्य है। समावेशी विकास किसे कहते हैं, तो आप जान रहे होंगे कि सभी लोगों को विकास ही समावेशी विकास कहलाता है, लिख लीजिए इसे। 9वां क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि जीडीपी और जीएनपी में अंतर बताएं। जीडीपी और जीएनपी में अंतर बताएं, इसे भी लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। कि उत्तर भाग में तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वहाँ बरसात रेगुलर होते रहता है, और दक्षिण बिहार में यहाँ पे सिंचाई की अति आवश्यक है क्योंकि इधर ही सुखाड़ आता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताएं। सबसे हल्का क्वेश्चन है और इजी पूरा क्वेश्चन है, बना लीजिएगा इसको भी। धात्विक और अधात्विक में अंतर बताएं, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया धात्विक अधात्विक में। इसके बाद यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच में यहाँ पे अंतर निकालना है। जहाँ पे भूकंप आता है और अधिकेंद्र के बीच में आपको अंतर बताना है। यहाँ पे अंतर को लिखा गया है, आप देखकर लिख लीजिए। सुनामी से क्या समझते हैं, तो आपको पता होगा कि सुनामी समुद्र में भूकंप आता है तो उसी को सुनामी कहते हैं। तो टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है,
तो 15 क्वेश्चन को पिक करके हम बता दिए हैं। इसमें आपको यहाँ पे हिस्ट्री, इसके बाद ज्योग्राफी और इसके बाद सिविक्स और इसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन, पांचों सब्जेक्ट से मिला करके यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें दीर्घ भी है और इसके बाद यहाँ पे लघु क्वेश्चन इसी में है। तो आप देख देख कर लिख लीजिए, पॉइंट बाई पॉइंट लिख लीजिए और आपके एग्जाम में हूबहू यही आएगा, तो इसे आप वहाँ जाकर छाप दीजिएगा। आई होप पूरा समझ गए। आगे के सब्जेक्ट के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे का सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।